है ना। प्रभु नारायण जी, आप इतनी अच्छी आत्माएं हैं और जो काम आप कर रहे हैं उसे आप पूरी श्रद्धा के साथ करते जाइए। केवल संगोष्ठी करके जहां भी जा रहे हैं वहां 10 लोगों को जोड़ने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आपने मध्य प्रदेश में भी बहुत जोड़ा। देखो, ऐसे जोड़ना नहीं होता है, उसे आप ऐप से जोड़िए, उनको जो है ना जोड़ के उनकी शपथ कराइए, शपथ का वीडियो बना के हमें भेजिए, राइट। उसमें जो 4 स्टेज हैं उन चारों को कंप्लीट करिए। पहली स्टेज है कि आज हम हर मैसेज पे दे रहे हैं कि आप क्राइम फ्री भारत के वेब पोर्टल पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, ठीक है ना। वेबसाइट में जो है ज्वाइन क्राइम फ्री भारत मिशन है, उसको क्लिक करेंगे तो ऐप डाउनलोड हो जाएगा, राइट। तो आप ऐप से जुड़ गए, फिर ऐप में जो है ना दूसरे लोगों को जोड़ने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि आप जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको क्लिक करके आप जोड़ सकते हैं, राइट। फिर आपको जो है टेलीग्राम ऐप जरूर डाउनलोड करना है, क्योंकि व्हाट्सएप से काम नहीं बनने वाला है। आपने टेलीग्राम ऐप का आप यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं टेलीग्राम ऐप पे तो नहीं हूँ, बट शिफ्ट कर लूंगा। नहीं, शिफ्ट नहीं करना है, आप व्हाट्सएप पे भी बने रहिए, टेलीग्राम पे बने रहिए। देखिए, हम टेलीग्राम के आपको 5 बड़े फायदे बताता हूँ। पहला फायदा ये है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो आपके मोबाइल की मेमोरी खाता है, राइट। आपका टेलीग्राम जो है टेलीग्राम ऐप के सर्वर की मेमोरी खाता है, तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी मेमोरी बची, राइट। दूसरा जो है व्हाट्सएप आपको 1000 लोगों का जो है ना ग्रुप बनाने की इजाजत देता है, और टेलीग्राम ऐप 2 लाख लोगों की, और एक वाइबर ऐप है जो कि अनलिमिटेड 100 करोड़ लोग भी बन सकते हैं उसमें एक ही ग्रुप में, राइट। तो इससे फायदा है कि 2 लाख लोगों का जो है ना ग्रुप बन जाएगा। आप जो है जिन लोगों को जोड़ना है व्हाट्सएप में, आपको उसे एडमिन बनाना पड़ता है। टेलीग्राम ऐप में जो है हर व्यक्ति जोड़ सकता है, उसे कोई एडमिन बनाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लो आप जुड़ गए तो आप अपने 10 लोगों को जोड़ना चालू करो। तो उसमें जो है हमने आपको, यदि आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्रभु नारायण जी आप जैसे शख्सियत को तो इमीडिएटली डाउनलोड करना चाहिए। डाउनलोड करने के बाद हमारे उसमें ही जो दूसरी लिंक है उसको क्लिक करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन का जो टेलीग्राम ऐप का मेन ग्रुप है उसके सदस्य बन जाएंगे। कोई नहीं, वो तो मैं हमारा आईटी एक्सपर्ट है संजय, है ना, सब कोई आईटी एक्सपर्ट की जरूरत है क्यों? आईटी एक्सपर्ट लेकिन मैंने नहीं वो ठीक है, मैं कर लूंगा। एक मिनट, आप कोई आईटी एक्सपर्ट पे मत जाइए, अभी 10 मिनट में जैसे ही अपनी वार्तालाप बंद होती है काम करिए। जैसे हमने गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को डाउनलोड किया है ऐसे ही टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, राइट। जैसे ही आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर देते तो हमारे हर मैसेज में जो दूसरी लिंक है वो टेलीग्राम ऐप के मेन क्राइम फ्री भारत मिशन ग्रुप से जुड़ने की है। तो उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप उस ग्रुप के सदस्य बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमारी कनेक्टिविटी 3 तरीके से हो गई, एक पोर्टल से हो गई, दूसरी हमारी जो है जो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है उससे हो गई, और जो हमारी तीसरी कनेक्टिविटी है, राइट, वो जो है आपकी टेलीग्राम ऐप से भी हो गई। फिर उसमें जो चौथा है वो जो तीसरी लिंक है वो यूट्यूब चैनल की है। तो यूट्यूब चैनल को जो है ना क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो ढेर सारे हम मैसेज बात कर रहे हैं सब पोस्ट करते हैं हम जो है ना जिनसे भी बात करते हैं वो सब कम्युनिकेशन रिकॉर्ड होके पोस्ट होता है, जिससे लोगों को मालूम तो पड़े ना कि मैथिली शरण गुप्त कितनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। अच्छा, चौथी बात हम ये कह रहे हैं कि भैया आप ना तो अपना सोच बदलो, ना अपना चिंतन बदलो, ना जो आप कार्रवाई कर रहे हैं उसको बदलो, केवल एक छोटा सा काम साथ में करते जाओ। जहां भी जिस काम से भी जा रहे हो, जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको साथ में बैठ के सुन के सामने वाले से कहो भैया जुड़ जाओ, ठीक है ना, बस इतना, और कुछ नहीं। उसको भी कुछ नहीं करना है, केवल लोगों को जोड़ना है। थोड़ा मैं एक बात और कह रहा था कि एक तो आपने कोई पार्टी वार्टी रजिस्टर्ड कराने वाले थे, हुआ या नहीं हुआ? वो काफी एडवांस स्टेज में है, उसका पेपर में पब्लिकेशन हो चुका है, लेकिन मैंने ये निर्णय लिया है कि ना तो मैथिली शरण गुप्त खड़े होंगे ना ही हमारा कोई व्यक्ति खड़ा होगा। पहला मौका हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहेंगे, राइट। यदि देना चाहेंगे, पहला मौका माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी के ही हाथ मजबूत करना चाहेंगे, और यदि वो 21 टास्क फोर्स बना देंगे और जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत जितने नियम कानून हैं वो उसको जो है ना रद्द कर देंगे, तो पूरा क्राइम फ्री भारत के जो 100 करोड़ लोग, यदि 9 दिन में जो है ना लोगों ने अपनी संकल्प पूरा कर लिया तो 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। ये 100 करोड़ लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को बिना ईवीएम मशीन पे डिपेंड हुए
303 की जगह 543 सीटों पे ले जाएंगे। तो उनके लाभ का सौदा है। यदि वो मिले कि नहीं कभी मोदी से? मोदी जी हमको क्यों बुलाएंगे? वो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जैसा जो छोटा सा डीजी, उससे क्यों मिलेंगे भाई? हम तो उनको फॉर्मल उनके यहाँ ऑफिस में बात करके उनको ईमेल भी भेजा है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी मुझे क्यों बुलाएंगे? कोई जवाब नहीं देगा। सही बात है, मैं जानता हूं। नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या एक्चुअली में हमने उनके, एक मिनट, हमने ये पहले हमारी बात सुन लो। मैंने कहा कि पहले जो हमने उनको उनके ऑफिस में फोन किया, उसने बड़े इज्जत से बात करते हुए कहा कि सर आप जो है ना एक ईमेल कर दीजिए। हमने ईमेल कर दिया, अभी तक तो कुछ आया नहीं है। अब मैं उनको दोबारा एक बार ईमेल कर दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि देखो, मांगने से भीख नहीं मिलती है। यदि वो आपको बुला भी लेंगे तो आपको जो है ना अच्छी चाय पिला के 4 मीठी बातें करके आपको जो है टाल देंगे, ठीक है ना? टाल देंगे। लेकिन यदि आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे तो यही माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे लाभ के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए 21 टास्क फोर्स बना देंगे, जिसका कुछ ना कुछ लाभ जो है मैथिली शरण गुप्त 2024 के चुनाव के पहले पब्लिक को दिखा देंगे। मैथिली शरण गुप्त के पास तो इतना बड़ा मॉडल है कि किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है और ना हमें उसे ज्ञान देना है, ना उसका खर्च कराना है। उसका 1 पैसा खर्च नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपना माल बेचने के लिए मंडी नहीं जाना होगा। उसका माल सीधे वहां से वेयर हाउस, रिटेलर और होलसेलर के पास पहुंचेगा और सीधा कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। और उस माल का मालिक किसान ही बना रहेगा। तो उसके खेत से जब जैसे ही वो माल निकलता है उसे एक एमएसपी मिल जाएगी। आज भटकने के बाद भी उसे एक एमएसपी नहीं मिल रही है यहाँ जो। अच्छा, ये काम करिए फिर। मैं एक्चुअली आपको टच करने का एक और उद्देश्य था, वो विषय था कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, श्योपुर जिला में और 10 मार्च को एक बड़ा प्रोग्राम रखा हूँ जी। तो उसमें 2-4-5 हजार फार्मर्स आ जाएंगे, है ना जी। और एक और भी मैं बीत गया जिसमें टच कर रहा था आपको। एक्चुअली तानसेन ग्राम में अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम था। मैं चाह रहा था आप उसमें चीफ गेस्ट होते, है ना। एक्चुअली पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी एसेंशियल होता है थोड़ा बहुत। देखिए, मैं प्रभु जी बताऊं, यदि मैथिली शरण गुप्त सबके साथ करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त की जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि हर व्यक्ति शपथ लेके अपना काम करना चालू करेगा तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। तो मेरी बात सुनो। हम उसको भी करते रहे, जैसे आप कोई आयोजन कर रहे हैं वहां पहुंच जाएं। लेकिन आज जैसे आप 4 जगह जा रहे हैं तो क्या 4 जगह जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसको साथ में सुन के क्या शपथ करा सकते हैं? क्या उस शपथ का वीडियो आप भेजेंगे तो हम टेलीग्राम ऐप पर तो हम उसे अपलोड कर देंगे क्राइम फ्री भारत मिशन पे। अब उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी बात से सहमत नहीं होंगे, तो उनके प्रश्न जो पूछने के लिए उनसे निवेदन किया जाए कि भैया अपनी बात आप पूछिए, हम ये इसको रिकॉर्ड करके मैथिली शरण गुप्त के पास भेजेंगे। तो मैं जो एक्चुअली मुद्दा जो क्या है ना, वहाँ पे देसी नस्ल की गाय वगैरह है। तो बेसिकली क्या मैं चाहता हूँ ना, कूनों में तो उन्होंने चीता को छोड़ दिया, लेकिन वो फार्मर्स लोगों के लिए शेड एक देते ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसानों के घर उसमें बीज खुद पहुंच जाएगा, मजदूर खुद पहुंच जाएगा, 10 फीट गहरी खंती खुद जाएगी, गाय के लिए गौशाला बन जाएगी, गाय भी पहुंच जाएगी, कटाई करने के लिए मजदूर पहुंच जाएंगे, पैकेजिंग करने के लिए अलग पार्टी पहुंच जाएगी और इनमें से कोई भी भुगतान किसान को नहीं करना पड़ेगा। वो भुगतान किसान के ही एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट हमने बनाया है, उससे हो जाएगा। और जैसे ही उसका माल उसके खेत से बाहर निकलेगा उसे एक एमएसपी तो मिल जाएगी और उस खाद्यान्न का मालिक वो किसान ही बना रहेगा। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है ना, लेकिन मैं तो समझ सकता हूँ ना। देखिए आप देखिए ना, आप देखिए एक मिनट ना हम समझें ना किसी दूसरे को समझाएं। क्यों? क्योंकि वो समझ के कर क्या लेगा? ना मुझे कुछ करना है ना आपको करना है। यदि हम जोड़ देंगे तो ये बात हम माननीय नरेंद्र जी को समझा पाएंगे और उन्हें बेबस कर पाएंगे कि 21 टास्क फोर्स बना दें तो उससे भला हो जाएगा। अब जो किसान को तुम समझाओगे वो कर क्या लेगा, ये बताओ ना मुझे। और मैथिली शरण गुप्त उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि वो अपने लोगों को जोड़ के और जो है ना वो बगल वाले गांव में जाके उनको जोड़े, फिर बगल वाले गांव में जोड़े, तो बिना मैथिली शरण गुप्त के 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और उन 100 करोड़ लोगों में 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है।
केवल 9 करोड़ को ही 10 लोगों को जोड़ना है, 90 लाख को 20 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख को 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, 900 को 60 को जोड़ना है, 90 को 70 को जोड़ना है, और केवल 9 लोगों को 80 जोड़ना है, और केवल मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त ने 1490 लोग ऑलरेडी जोड़ दिए हैं। तो अब तो अच्छी बात है। एक और भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा जो कह रहा हूँ ना। एक मिनट मैं जस्ट ए मिनट पहले मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए, फिर मैं आपकी पूरी बात न केवल सुनूंगा, आप जो भी आदेश देंगे उसका मैं पालन भी करूंगा। एक मिनट, आप जो कहेंगे उसका पालन भी करूंगा, आदेश मानूंगा उसे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जो कर रहे हो उसी को करते रहो। क्या वहां पर जाके हमारा वीडियो सुना के लोगों से शपथ करा सकते हो क्या? क्यों नहीं, हो सकता है ना। तो बस इतना करा दीजिए। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को झुकाकर ये सब काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से करूंगा। और यदि मान लो हम ये भी मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं, तो जो लोगों को जोड़ने वाले, जो अधिक से अधिक लोग जोड़ेंगे, उन्हें सांसद का टिकट मैथिली शरण गुप्त दे देंगे। जब हम 100 करोड़ होंगे तो छत पे चढ़ के बिना 5 पैसे खर्च किए उनको जिता भी देंगे। फिर मैथिली शरण गुप्त जिस बात के लिए वो रोज माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं और उन्हें समय नहीं मिल रहा है, वो 543 साथियों के साथ खुद पार्लियामेंट में जाके सब नियम कानून बना देंगे। बना देंगे कि नहीं बना देंगे? बताओ, इस मॉडल में कोई दिक्कत आ रही है आपको? अरे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मैं यही डेमोक्रेसी में आप जानते हैं क्या मैं ये कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में लोगों को अपना लाभ देखना है। 21 लाख में यदि उनका लाभ सद रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ लाभ रह गए हैं तो मुझे वो सूची बना के भेज दें, हम उसमें 21 लाख में वो भी जोड़ देंगे। और पहले मोदी जी की गारंटी देंगे, और यदि मोदी जी नहीं मानेंगे तो मैथिली शरण की मुक्ति की गारंटी देंगे। 2025 से जो है ना टैक्स घट के आधा हो जाएगा, 2026 में टैक्स घट के 25% हो जाएगा, 2027 में 10%, 2028 में 5%, 2029 में ये देश जो है पूरी तरह से टैक्स मुक्त होगा। भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा। हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। उसको जब भी कर्ज की जरूरत होगी, ऑटो स्वाइप के जरिए से बिना आवेदन लगाए उसको वो पैसा मिल जाएगा, और जब अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो आसान किस्तों में पड़ जाएगा। अरे मध्य प्रदेश अकेले में पिछले 18 सालों में 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। अभी जो दिल्ली में दिल्ली में किसान पहुंचे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन पे जो है अश्रु गैस और लाठियां चलवाई हैं। इसके पहले जो है, जो आंदोलन में जो है वो 3 एक्ट थे, ये पीछे से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंडानी और अंबानी आ गए होते। उन्होंने करोड़ों की मशीनें ऑलरेडी खरीद कर रखी हैं, मालूम कर लीजिए आप। किस की मशीन है? ये एग्रीकल्चर जो एक्ट बनाए थे, उनको जमीन पे उतारने के लिए ये बड़े बड़े लोग, कैपिटलिस्ट लोग कैसे फायदे में आएंगे, वो तो किसानों के लिए थोड़ी था, वो किसानों के लिए नहीं था वो। और देखो, और मैथिली शरण गुप्त इसकी उल्टी बात कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम आपको बने एमएसपी दे रहे हैं और मालिक आप ही बने रहेंगे। किसान का मालिकाना हक नहीं छुड़ा रहे हैं। जब तक मैं लास्ट एक वर्ड थोड़ा एक कमिश्नर के पास जाना है यहाँ पे। मैं कह रहा था कि आदर्श गांव प्रकल्प एवं सकल कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश में तानसेन गांव में हम लागू कर रहे हैं ना जी, प्रशासन के साथ मिलकर लोकल बॉडी पंचायत ओवर के साथ जी। उसमें आप अशोक सब्बन जी हैं, चूंकि पंचायती राज के हैं, हम जानते हैं ना जी की जानते। हाँ, वो मेरे कांटेक्ट में है, मेरे वीडियो उनके पास मैं रोज भेजता हूँ। हाँ, जो डबल आमदनी का जो मोदी ने फॉर्मूला लिया ना। अरे मोदी जी का तो डबल कर रहे हैं, जो वो नहीं कर पा रहे हैं, हम 5 गुना करने का फॉर्मूला लेके घूम रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा कह रहा था कानून के विषय में बता भी था आपको। हाँ, तो भी हैं, और ऐसे जो हैं डॉक्टर मिश्रा जो है व्हाट्सएप के एक्सपर्ट है, क्योंकि तानसेन का इलाका भी वो इशू से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो मैं आपको भी ऐसे एडवाइजर रख रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपको भी लोग जाने। आप मुझे बिल्कुल रख लीजिए। आपके जितने भी इनिशिएटिव हैं मैं उसमें अपनी सहमति देता हूँ। एक मिनट, आप मुझे जो भी आदेश देंगे वो लिखित में दे दीजिए, उसका पालन होगा। लेकिन मेरी एक निवेदन आप जरूर स्वीकार कर लीजिए कि बिल्कुल आप जहाँ भी जाते हैं, जैसे मिनट मेरा निवेदन यह है कि आप चाहे कलेक्ट्रेट में जाएं, चाहे कमिश्नरेट में जाएं, चाहे हॉस्पिटल में जाएं, चाहे गांव वालों के पास जाएं, अपना काम करके करूंगा। इसलिए मैं एक मिनट नहीं, वो आज से करना है। आज जैसे आप कमिश्नरेट में हैं, अपना काम करने के बाद क्या वहाँ 2, 4, 10 लोग मिल जाएं, उनसे बातचीत करोगे क्या?
अपने अपने अभियान का बताने के बाद एक वीडियो क्राइम फ्री भारत का मेरी भाषा में उनको सुना दीजिए। उनसे पूछिए भाई साहब आपको ऐसा भारत चाहिए क्या? यदि वो हाँ कहते हैं तो वो यदि हाँ कहते हैं तो शपथ दिला दीजिए। 25-26 की एक मीटिंग में करता हूँ। नहीं, वो 25, 26, 27 की मीटिंग में अलग करते रहिए। ये तो आपको रोज करना है, ये आपको रोज करना है। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस काम से भी जाएंगे, वो करिए आप। और बात नहीं है। एक मिनट, किसी को काम दे दीजिए किसी को काम दे दीजिए, उसकी वो वीडियो रिकॉर्ड करे, वो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिए। हम उसे क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करेंगे। तो आपका ये जो है, अभी जो 4 लोगों से आपने बात की, वो 4 लोगों तक है, वो 1 करोड़ लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो मैं यही आपसे कह रहा था कि वो उसमें एक जुड़े हैं, फिर वो भी आप जितनी भी संस्थाओं से मुझे जोड़ना चाहते हैं, मुझे लिखित में भेज दीजिए, मैं अपनी सहमति देता हूँ। मैं भेज दूंगा। देखिए, जब आप आदेश करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती है। मैं भेज दूंगा। लेकिन आपको रेडी है प्रोग्राम। 1 मिनट, मैं आपसे एक आश्वासन केवल चाहता हूँ कि आप जो है जहां भी जाएंगे, क्राइम फ्री भारत का जो वीडियो अच्छा लग रहा है उसे 10 मिनट का, 5 मिनट का, ठीक है, आप उसको भी करें, मैं भेजता हूँ आपको। ठीक है ना? ठीक है। साथ में वो जो है लोगों के सामने भी तो आएगा ना कि कुछ कर रहे हैं एक्शन में। मैं एक्चुअली थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, कॉल करूंगा ना। बिल्कुल, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।